राम राम भाई। मैं तारा भाई सतेंद्र सिसाई भाई। कानून में और अपने समाज में और पूरे भारत में भाई मानव आयोग भी है, महिला आयोग भी है। और यह स्टोरी एक इसी है जिसने देखते हुए लग रहा है कि एक पुरुष आयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत आज का टाइम महसूस हो रही है। वह जो अत्याचार है केवल महिलाओं पे नहीं हो रहे हैं, साथ में पुरुषों पर भी बहुत बहुत गंभीर प्रकार के जो अत्याचार हैं भाई साजिश के तहत किए जाने लग रहे हैं समाज में। उसे तो जुड़ा मुद्दा आज का हमारा है। और आप ये जो वीडियो है या ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो इसका भी एक कारण है कि भारत में जो पुरुषों की हालात लगातार उनके ऊपर जो कानून की धाराएं हैं, कानून का दबाव है, जो महिला के आरोप पे कानून अपना दबाव बना दे है, वह किस प्रकार से महसूस हुआ है। और धारा 376 इतनी खतरनाक धारा है, यदि यह अपराधी पर लग गए तो वह एक न्याय हुआ है। और जब यह धारा एक नाजायज रूप से या कवा निर्दोष पर लग जाए तो भाई उसकी जिंदगी किस प्रकार तो हो जाए है आपने पूरी बतावांगे। और साथ में सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आप भाई वीडियो ना शेयर जरूर कर दियो अलग अलग। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब आपका नाम बता दो और गांव का पता बता दो। मेरा नाम है जी योगेंद्र, सनोब श्री हुकम सिंह, गांव कणेली, जिला रोहतक। मैं पिछले 22 साल से सोनीपत के जीवन विहार गली नंबर 5 में रह रहा था। मेरी शादी 2004 में यूपी के बनत गांव में हुई, जिसके दौरान 2005 में मेरा एक बेटा हुआ, 2006 में गुड़िया हुई। मैं अपने घर परिवार में खुशहाल से रह रहा था, जो कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी काम करवा रहा था उनका, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो पैरा कमांडो थे। मेरे परिवार से मेरे चाचा मेहताब सिंह जूडो कोच थे। मैं उनकी साइंस स्टेडियम में जूडो की प्रैक्टिस पढ़ाई के साथ साथ करवाता था। जब मैं अचानक एक दिन 2018 में आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रही है। मैंने उसका फ़ोन देखा तो वो फ़ोन मेरे पड़ोसी अनुज पंडित का मिला। मैंने उनके घर परिवारों को समझाया और अपनी पत्नी को समझाया, भाई तेरी ये बदकानी हरकत जो हैं ये अपने बच्चों पर गलत असर पड़ेगी। हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, पढ़ाई में भी मेरी बेटा अव्वल आते हैं, स्पोर्ट्स में भी अव्वल आते हैं, दोनों के गोल्ड मेडल हैं, दोनों जूडो खेलते हैं। मैं सुबह शाम पिछले 3 साल से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तुम बच्चों का क्या हरण होगा, तो ये क्या काम कर रही है। वो बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं मानी जी। जब मैंने एक दिन उनको देखा फिर वो नाजायज हरकत कर रहे हैं तो मैंने उनकी कोर्ट। फोन पर नाजायज हरकत कर रहे थे या फिर बाई फेस एमी शेमी थे? नहीं, फ़ोन पे नाजायज हरकत कर रहे थे जी। मैंने उनका फ़ोन फिर पकड़ा, फिर मैंने उनके घर को कहा, उनके घर के नहीं माने। फिर मैं सदर थाने में चला गया। सदर थाने में कहा, भाई SHO साहब ने, भाई ये दरखास्त तू ना देगा, तेरी मिसेज दे तो मैं इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। ना मेरी मिसेज ने कही जी मैंने कोई फ़ोन नहीं कराया, मैंने वो नहीं कराया। अच्छा, आपकी मिसेज आपकी बजाय उस पड़ोसी के लिए ज़्यादा तालमेल था कि हाँ, मना कर दिया उसने सारी घटना का? हाँ, सारी घटना का मना कर दिया जी। फिर मैंने देखा कि वो हमारे घर हमारी छत पर कुछ ना कुछ बगा रहा है, जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिप है। वो एक क्लिप में कहता कि ये बगाया, यूँ बगाता हुआ दिख रहा है। दूसरी क्लिप में वो खिड़की खोल रहा है, अपनी गाड़ी से कुछ निकाल रहा है, ऊपर छत पर फेंक रहा है। फिर मेरी पत्नी जाती है, वहाँ से कुछ उठाती है, वो लेकर आती है। वो सारा सीन उस वीडियो क्लिप में है, जो कि मेरे पड़ोस में कैमरे लगे हुए थे, मैंने वहाँ से कलेक्ट करी हैं। फिर मैंने इनको रोका टोका, भाई ये गलत बात है, तुम क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, मेरे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। वो नहीं माने तो 6 आदमी उनके घर के परिवार के लाठी डंडे ले गए, मेरे को मार पिटाई करी। यानी एक बात और सीधी स्पष्ट लग रही है कि उन इस काम में उनके जो घरवाले थे
वो भी साथ देने लग रहे थे। बिल्कुल साथ दे। यो मैटर आपकी प्रॉपर्टी का तो नहीं था, प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करी जाने लग रही हो। मेरी क्या था जी, पुश्तैनी जमीन थी जो 2010 में वो अखबार हुई है और मैं प्रॉपर्टी का काम करता था। 2010 में जो पैसे मुझे मिले वो मैंने सारे पैसों से लेकर 3 प्लाट और 1 मकान अपनी मिसिज का नाम करा दिया। लगभग कितने पैसे होंगे? जब तो जी ऐसा था जी, 8-8 10-10 लाख रुपए के मिले थे, 40-38 लाख रुपए हमें मिले थे। उन्हें सारे प्लॉट मैंने ले लिए थे और मेरे पिताजी का फंड भी था, वो रिटायरमेंट होकर आए थे, उनके सब पैसे जोड़ के हमने मकान ले लिए थे। 3 प्लॉट और 1 मकान मेरी मिसिज का नाम करा दिया, जो कि ये मुझे जेल में जाने के बाद पता चला कि 1 प्लाट तो उसने बेच ही दिया, जो कि प्लाट बेच के मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। कितनी जेल काटी है? मैंने जेल काटी जी 25 महीने, 24 महीने कुछ दिन में मैं बाहर आया। कौन सी धारा लगी थी आप पर? धारा 376 लगवा दीजिए मेरे ऊपर, जो कि वो लेडीज है, कोई संजू नाम की लेडीज है, वो मेरा नाम भी नहीं जानती। 164 के बयान में वो कहती है, मजिस्ट्रेट के सामने होता है जी एक बयान, उसको 164 का बयान बोलते हैं। उसमें कहती है वो योगेश ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, बलात्कार नहीं करी वो, लेकिन 376 का मुकदमा तो बलात्कार की अवैध माता है। और वो मेरा नाम तक मैं जानती नहीं। मेरा एक नंबर है 98-130-40-088, उस पर मेरे पास फोन आता है कि भाई तेरी मिसिज के इसके साथ नाजायज संबंध है। मगर जी रहने तो, जो जैसा करेगा वैसा भुगत लेगा, मन ने क्या करना है। भाई ये तेरे को इस बात पे सुनिए आपने, जो जिसा करेगा उसा भुगत लेगा। यो बताओ मामला के है भाई, बालक हो ना, उनकी जिंदगी खराब ना हो जाए, एक बाप किस हद तक सहन करा है, या वह बात में आने लग रही है। और एक पिता ने अपने बड़का खातर के कुछ त्याग करना पड़ा है, जरा एक्शन लेना चाहिए था, उसकी बजाय नरमाई खींचनी पड़ा है। मैंने कहा जी, मगर कुछ बात नहीं। मेरे पास एक फोटो आता है जी, फोटो आता है, मैं उनको कहता हूँ भाई तू गलत आदमी है, तू गंदा आदमी है। मैं अनुज पंडित को और उसके बाप को दोनों को कहता हूँ जी, मगर तुम रहने नहीं दोगे हमें यहाँ, हम मगर एक बार ये पेपर हो जाए बच्चों के, 2018 की बात है जी ये। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने वहाँ मेरी उसी दौरान राय थाने में रिपोर्ट दे दी, जबकि मेरा एरिया सदर थाने का है। राय थाने में एक झूठे कोरे कागज पर मेरे पे दस्तखत करवाए गए, उन पर उस पर लिखा गया, उन्होंने दस्तखत करवाने के बाद भाई मन ने ये फोटो अपनी मर्जी तो बनवाया है और मैं आगे तो नहीं बनवाऊंगा। कोई भी आदमी मेरी जगह, आप हो या और कोई भाई साहब हो, अपनी लेडीज का, जो कि हमारे खानदान की इज्जत है, मेरी भी इज्जत नहीं, मेरे बाप दादा की भी इज्जत है, जो कि 7 पीढ़ियों तक चलती है, कोई ऐसा घिनौना करिए मेरे हिसाब से तो कोई करेगा नहीं जी, कि अपनी पत्नी का किसी दूसरे के साथ नाजायज फोटो उतरवावा। मैंने कहा जी चलो मैं बनवा लिया, जिसने बनवाया उसके खिलाफ कार्रवाई करो या मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, मगर जी कल 376 का मुकदमा भी लगा देगी या कोई झूठी साची फेसबुक पे हुई जी बात। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरी उस मार पिटाई में मेरी माता जी के बहुत गहरी चोट लगी जी, जो कि 30/11/2018 को एक्सपायर होगी। उस दौरान मेरी पत्नी अपने घर चली गई, वो घर ना जाकर अपनी बहन के घर चली गई, जो कि उसकी बहन खुद एक बच्चलन है, जिसका ससुर उसने खुद मरवा दिया। वो सिसोली गांव है यूपी में, वहाँ जाकर आप भी पता कर सकते हो कि ऐसी घटना कोई घटित हुई थी कि नहीं हुई थी, जिसके बड़े घर के ऐसे घिनौने कार्य करेंगे तो छोटों पर असर तो पड़ेगा जी। मैंने कहा भाई इसका असर मेरे बच्चों पर ना पड़े। मैं उमरा गांव है जी, जिला हिसार में, वहाँ इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स स्कूल में मैं अपने बच्चों को ले गया, वहाँ मैंने बच्चे हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। मेरी पत्नी और मैं वहाँ रहने लग गए। फिर मेरे पास फ़ोन आता जी 23 तारीख 7वां महीना 2019 कि भाई एक लेडीज़ तेरे ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। वो लगा हुआ है जी 18 मार्च 2019, 6 महीने तक कहाँ थी वो लेडीज जी। वो कहती है मेरे इसके घर भी आई हूँ, जनवरी में भी मिली हूँ, दिसंबर में भी मिली हूँ, रोज तक जाते हुए मिली थी मैं।
वो मैं अपनी मौसी के घर जा रही थी ना। आपने बताया कि इल्जाम लगाया है ब्याह का झांसा देखें, तो आपका घर आई तो आपके तो बीवी बच्चे घर पर थे उस टाइम? मेरे बीबी बच्चे मेरे साथ थे उस टाइम। तो वो कहती है भाई इसने मेरा नाम भी नहीं जानती जी। वो 164 के बयान जो होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, उसमें वो कहती है योगेश ने, जो कि मेरा नाम योगेंद्र है, योगेंद्र सन ऑफ हुकम सिंह। फिर उनने मेरी एक बात नहीं सुनी जी। मैं 24 तारीख ने खुद आऊँ हूँ, 24 तारीख है मेरे जो फ़ोन की रिकॉर्ड देखो, 24 के बाद मेरा कोई फ़ोन नहीं है। 24 तारीख ने मेरा फ़ोन बंद हो जाए, बंद कर दिया जाए। 24 तारीख ने मुझे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में रोका जाए। 25 तारीख ने राई थाने में रोका जाए। 26 तारीख ने मेरी डॉक्टरी करवाई जाए। 27 ने मैं जेल में भेज दिया जाऊँ। 25 महीने की जल्लत की ज़िंदगी में काट कर जेल में। आदमी एक बार मरता है, लेकिन मैं तो हर घंटे और हर घड़ी और हर मिनट मरा हूँ जी वहाँ। 25 महीने मेरे से मैं ही जानता हूँ भाई कौन की। वहाँ भी कोई बात होती थी, मैंने कि 1-2 बार जेल प्रशासन को भी कहा, मगर जी कोई नाम लेकर भी बोलना उचित नहीं समझता यहाँ। वो कहते हैं वो 76, वो 376। ऐसी घुटन की ज़िंदगी मैंने जेल में भी जी है जी। अब मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि भाई मेरी पत्नी ने मिलकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर और यो घनौना करियर अच्छा है। ये मैंने जेल में बेरा पटिया कि यो तो एक गिरोह है जिसने कविता डांसर चलावा है, और इन दोहरा 5-6-7 लोग आई हैं, 5-7 गुंडे टाइप के आदमी हैं, कुछ पुलिस वाले भी मिल रहे हैं, जिसमें संतोष भी इस गिरोह की शामिल है। या संतोष है ऐसा ही मेरी मिसिज ने पहले तो जाने दी। मेरी मिसिज ब्यूटी पार्लर का काम करे थी या पार्लर में आया जाया करती, जो कि मेरा एरिया सदर थाना सोनीपत का लग है। मेरे ऊपर राय थाने में मुकदमा लगवाया गया है, क्योंकि ये राय थाने में तैनात थी जी। उस दौरान मैं ये बाहर आया, बाहर आ गया, मैं घर जाना चाहा तो घर में मुझे घुसने नहीं दिया मेरी पत्नी ने। वो घर किसका नाम है? वो घर मेरे नाम है जी। यानी कि आपके का नाम घर है, आपके का ही मकान है, उसे मैं आपके बेघर बना दिया? हाँ, मुझे बेघर बना दिया। उस दिन के बाद मैं आज तक घर नहीं जा लिया हूँ। कितना टाइम हो गया? मुझे तो जी आज ये मानो 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया जी, मैं अपने घर नहीं गया हूँ। एक किसी अच्छी खेलती जिंदगी ने एक बेघर की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए। मैं एक तो परिवार था, बालक बच्चे तो रहे थे, वह जिंदगी थी, प्रॉपर्टी का आप काम करया कर दे, और एक फिलहाल यह जिंदगी बनाई थी उस 376 ने। हाँ जी, मेरी गांव में जमीन अखबार हुई थी 2010 में जी। 2010 में जमीन अखबार हुई थी। मैंने 3 प्लाट 1 मकान मेरी मिसिज का नाम करवा दिया जी, और मेरी मिसिज के हो गए नाजायज संबंध जी। मेरे पड़ोसी ऐसा वो उसके साथ रहना चाहो जी। मेरे प्लाटा ने वो बेच के गले रह जाए, मैं झूठा मुकदमा लगा दिया। मन ने तो वो मारने की फराक में है। ये भी मेरे दौरे कोई झूठे साचे कोई तो मैसेज आवे, कि तो व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आ जाए, कि तो कुछ आ जाए, कि तो कुछ। मैं तो परेशान हो लिया जी, दरखास्त दे दे के भी। आपने प्रशासन देखने लग रहा है, पूरा हरियाणा आपने देखने लग रहा है, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे समाज में? के कुछ प्रशासनिक जो पुलिस वाले जिनकी कार्रवाई उचित कर दे तो शायद आपके लिए ये घटना ना होती। मेरे घर में घटना नहीं होती जी। मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी 376 का मुकदमा लगे, इसमें डीएसपी साहब की कम से कम सहमति होनी चाहिए जी, ना कि कोई एएसआई के थ्रू जो झूठा मुकदमा लग जाए और न हो जाए। ये मैं 3 साल से इतना परेशान है कि जी रोज मर मर के जी रहा हूँ भाई। वीडियो स्टार्ट हुई जब मैंने एक बात कही थी भाई, मानव आयोग भी है, महिला आयोग भी है, एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जरूरी है समाज में। क्योंकि बहुत बार जो पुरुष हैं अकेले हुए गुनहगार नहीं होते, महिला भी गुनहगार हो इसका है। वह भी एक साजिश के तहत एक शरीफ आदमी ने फंसवा इसका है। तो भाई तरह के मानना है कमेंट करके बताते रहिए, और ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कर दियो। इसे गल अपने वीडियो ने विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत।